सबसे पहले श्री राम जेठमलानी स्मृति व्याख्यान श्रृंखला को सातत्य रूप से आयोजित करने के लिए मैं श्री महेश जेठमलानी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि न केवल ये स्मृति श्रृंखला अलग अलग विषयों पर श्री राम जेठमलानी जी के एक प्रचंड व्यक्तित्व का परिचय नई पीढ़ी को कराएगी, परंतु इसके साथ साथ राम जेठमलानी जी का योगदान जो भारतीय न्यायिक पद्धति को समृद्ध करने के लिए रहा, वो कई लोगों को प्रेरणा भी देगा। मैं आयोजित इस व्याख्यान श्रृंखला को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। राम साहब के साथ मेरा रिश्ता व्यक्तिगत भी रहा और क्लाइंट का भी रहा। क्लाइंट के नाते मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि संवैधानिक अधिकारों रक्षा के लिए राम जेठमलानी जी से अच्छा अधिवक्ता आपको कोई मिल ही नहीं सकता। निसंकोच मैं ये कह सकता हूँ कि ये देश के सबसे महान आपराधिक अधिवक्ता थे। इसके साथ साथ संविधान के सभी आर्टिकल, उसकी स्पिरिट्स और बारीकी से इसकी समझ, इसकी व्याख्या कर कोर्ट को कन्विंस करना, मैं मानता हूँ ये राम जेठमलानी जी ही कर सकते हैं। आज़ादी के पहले सबसे कम आयु के वो वकील बने और 95 साल की आयु तक हमारी न्यायिक प्रणाली को समृद्ध करने के लिए कंट्रीब्यूशन देते रहे। 1976 का एडीएम जबलपुर का केस संविधान दत्त अधिकारों के रक्षा के लिए आज भी एक प्रकार से मील का पत्थर माना जाता है। 92 का इंदिरा साहनी का मंडल कमीशन केस इस देश के कई पिछड़ों के लिए इनके जीवन में नया मार्ग प्रशस्त किया है। 95 में हिंदुत्व का जजमेंट, उन्होंने हिंदुत्व को वे ऑफ लाइफ, एक जीवन पद्धति के रूप में दर्शाकर एक बहुत बड़ा उपकार इस देश की संस्कृति पर किया, जिसको सभी जजों ने सराहा भी। और 2011 का ब्लैक मनी केस जो आगे जाकर इस देश के काले धन के खिलाफ लड़ाई के नींव का पत्थर बना, वो हम सभी जानते हैं। ऐसे कई अनगिनत केसों के अंदर उन्होंने अपनी धारदार दलीलों से कोर्ट को भी असिस्ट किया और जो जजमेंट्स आए उससे हमारी न्यायिक प्रणाली को एक प्रकार से समृद्ध करने का काम किया। मित्रों, जब मैं तीनों न्याय संहिताएं बना रहा था, नए आपराधिक कानून, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तब मुझे राम साहब की कमी बहुत खली। अगर उस वक्त वो होते तो ये कानून बहुत सरलता से भी बनते और ज़्यादा उपयोगी भी बनते। आज मैं इस मौके पर राम साहब को मनपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ और इस फील्ड में जो नए युवा लोग आना चाहते हैं उनको मैं जरूर कहना चाहूँगा, कमिटमेंट, कंटिन्यूटी और कोर्ट को असिस्ट करने के लिए केस लड़ने की कला, ये तीनों श्री राम जेठमलानी जी से सीखना चाहिए। अपने क्लाइंट के सभी संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने में वो कभी नहीं झिझके। कई बार पॉलिटिकल कंट्रोवर्सियों का भी सामना करना पड़ा, तो भी उन्होंने संविधान के अधिकार जो हर नागरिक को मिले हैं, इसकी रक्षा करने में कभी पीछे नहीं मुड़े। इस अवसर पर मैं राम जेठमलानी जी को श्रद्धांजलि देता हूँ और महेश जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि इस श्रृंखला को वो लंबे समय तक चलाते रहे। धन्यवाद। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.